अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी और हाइड्रोकार्बन्स की जो सबसे पहली क्लास है अल्केन्स, उनको हमने डिस्कस किया था। उनके अल्केन्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को, उसके बाद उनके जो डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स थे वो देखे थे, और उसके बाद कुछ रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे अल्केन्स के। तो आज की ये वीडियो उसी सीरीज़ से रिलेटेड है, यानी कि हम हाइड्रोकार्बन्स ही को डिस्कस करेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स की सेकंड क्लास यानी कि अल्कीन्स जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो अल्कीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद अल्कीन्स को कौन कौन से ऐसे प्रिपरेटरी मेथड्स होते हैं जो अल्कीन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होते हैं, तो इनको हम देखेंगे। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक है जनाब अल्कीन्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्कीन्स। और अल्कीन्स का सबसे पहले अगर इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो अल्कीन्स 3-4 चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो अल्कीन्स के बेसिक इंट्रोडक्शन में याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्कीन्स जो होते हैं, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के दरमियान डिफरेंस जो है ये इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ, और अभी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो सकता है कार्बन कार्बन के दरमियान, वो हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि अल्कीन्स का सबसे पहली बात मैंने बताया कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो क्या इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड? तो याद रखिएगा अल्कीन्स के अंदर जो है, अल्कीन्स में इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है जी। डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अल्कीन्स। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद इनका अगर जनरल फार्मूला देखें कि इनकी अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें अल्कीन्स की, तो कौन से जनरल फार्मूला को हम फॉलो करेंगे? वेरी सिंपल फार्मूला CnH2n, ये फार्मूला यूज होता है। और यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट होता है? n स्टार्ट होता है जी 2 से। ठीक है, n 2 से स्टार्ट होता है। पिछले अगर अल्केन्स के अंदर हम देखें तो n जो है ये 1 से स्टार्ट होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है क्योंकि अल्कीन्स के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। अल्कीन्स किसी कार्बन के साथ पहले से 2 बॉन्ड बना चुकी होगी, तो नेक्स्ट इसकी 2 ही बॉन्ड्स हाइड्रोजन्स के साथ बनाने की कैपेसिटी होगी। जब भी मज़ीद 2 ही बॉन्ड्स बना सकी तो n की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, सपोज अगर इसकी मैं कोई एग्जांपल लूँ, n सपोज मेरे पास 2 ही है, तो ज़रा देखिएगा क्या बनता है। C2 और H2, और यहाँ पर n की जगह भी हमने 2 पुट करना है। तो ज़रा इसको सॉल्व करें, तो C2 और साथ में H4। ठीक है, C2 और H4 जो है इसको हम इथीन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर हम ओपन स्ट्रक्चर इसकी ड्रा करें तो C डबल बॉन्ड C, तो ये जो है इसको हम इथीन बोलते हैं। ये साइड्स पे 2-2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, ये थी तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ क्या है अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन में, कि अल्कीन्स जो हैं ये ऑयली फिन्स हैं। ऑयली फिन्स इनको क्यों कहते हैं? ऑयली फिन्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स हैं वो ऑयल बनाने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स की जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं या क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन करते हैं, सिंपली जब हम अल्कीन्स के लोअर मेंबर्स की हेलोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास ऑयली प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो हम अल्कीन्स को क्या कहते हैं? ऑयली फिन्स। ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अल्कीन्स के बारे में। तो अब हम चलते हैं इनके जो डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स हैं कि अल्कीन्स को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो जनाब मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। कैसे हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करें अल्काइल हैलाइड्स की, तो हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड
आप इससे यकीनन आप इससे फेमिलियर होंगे। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो प्रोडक्ट सामने आएगा वो उसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपको फिर समझ आएगी। सपोज मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये है जी अल्काइल हैलाइड। ये पूरा अल्काइल ग्रुप है और इसके साथ ये वाला हैलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसकी करनी है मैंने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि एक ये हैलोजन रिमूव करना है और इसके साथ साथ दूसरा यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, तो जब मैं ये रिमूव करूँगा तो मेरे पास अल्कीन्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये सबसे पहला मेथड है और बहुत ही ईजी मेथड है। लेकिन इस हैलोजन को और इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव करूँ कैसे? उसके लिए किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत होगी, किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो है अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ AlCH, इसका मतलब है अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड की करनी है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हमारे पास क्या होगा? अल्कीन्स बनेंगे। देखें, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, तो देखिएगा बनता है क्या मेरे पास। ठीक है, R है। ठीक है, और यहाँ से जब मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक CH बचा। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और यहाँ से मैंने X को भी रिमूव कर दिया। जब यहाँ से X रिमूव हो गया, यहाँ से H रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH2, ये देखें डबल बॉन्ड जो अल्कीन्स हमने बनाने थे, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये वाला जो हैलोजन है ना, ये इसके साथ अटैचमेंट बना देगा, पोटेशियम के साथ। हैलोजन और पोटेशियम की आपस में अटैचमेंट बनेगी और हमारे पास बन जाएगी जी KX, पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। और बचा इसका OH, ये वाला जो OH है, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा इसके साथ मिलके ये बना देगा वाटर। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई? ये फर्स्ट एग्जांपल है। इससे आगे मूव करते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड मौजूद है, CH3 और उसके बाद CH2 और साथ में Cl है जी। ठीक है, और मैं इसी तरह KOH की प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में मैं क्या करूँगा कि यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करूँगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से क्या होगा, एक ये हैलोजन रिमूव हो गया इस कार्बन से। ठीक है, इस कार्बन के साथ ये जो क्लोरीन पार्ट लगा हुआ है, और दूसरा यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। यहाँ पे देखें 3 हाइड्रोजन है, एक रिमूव हो गया तो 2 बच जाएंगे, तो CH2। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल गया तो इधर CH2 ही बचा और यहाँ पे डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये Cl इस K के साथ मिलकर KCl बना देगा, पोटेशियम साल्ट, और इसी तरह साथ में वाटर बन जाएगा। ये जो OH बच रहा था, ये वाला OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके वाटर बना देंगे। तो ये था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अब है सेकंड मेथड के दूसरा तरीका जिससे हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल से अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो क्या तरीकाकार होगा तीनों तरह के अल्कोहल्स को यूज़ करके अल्कीन्स को हासिल करने का। ठीक है, और उसके बाद डिहाइड्रेशन करने के लिए कौन से एजेंट्स यूज़ होंगे, कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ होंगे, एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ट्रेंड क्या होगा, कौन से अल्कोहल्स इजीली जो है डिहाइड्रेट हो जाएंगे और कौन से जो है थोड़ा सा सीवियर कंडीशंस की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं इस पर्पस के लिए। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ज़ाहिर है हमने अल्कीन्स बनाने हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो सबसे पहला जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो है P4O10। ठीक है, P4O10 इज द फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सेकेंडली सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होता है। फिर उसके बाद एक और है जनाब H3PO4। H3PO4 को भी आप एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ये कोई 2-3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, अब 3 तरह के हमारे पास अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो कौन सा अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट होता है और कौन सा थोड़ा सा मुश्किल से होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशंस की ज़रूरत मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा।
ठीक है, इतनी ज़्यादा स्वीयर कंडीशंस की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडरी अल्कोहल्स को थोड़ा सा स्वीयर कंडीशंस देनी पड़ती हैं, और जो सबसे मुश्किल से होते हैं डिहाइड्रेट होते हैं वो हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो ट्रेंड अगर लिखें तो टर्शरी सबसे ऊपर आते हैं, इजीली जो है ये डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद जो है प्राइमरी जो है प्राइमरी अल्कोहल्स थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है इनको डिहाइड्रेट करने में, ये इनका ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल कोई भी लिखते हैं। सपोज मैं अपने से कोई लिख लेता हूँ CH2, उसके बाद CH2, और सपोज इसके साथ OH मौजूद है। ये आप देखें ये प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ हमारा कोई भी सब्सटीट्यूएंट लगा है, ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। ठीक है, हम यूज़ करते हैं कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में सपोज सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करता हूँ। और सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी अल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, यानी कि 75% सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, उसकी इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और टेम्परेचर भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो देखें क्या होगा, यहाँ से OH रिमूव होगा एक, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, बनेगा वाटर, डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R, उसके बाद यहाँ से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो सिर्फ CH बचा। ठीक है, और आगे CH2 इसी तरह रहेगा, उससे OH रिमूव हुआ है। ठीक है, और साथ में H2O, वाटर हमारे पास बन गया। ठीक है, ये था जी प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए याद रखिएगा ये टेम्परेचर दिया 140 to 170, और उसके बाद जो 75% H2SO4 हमें चाहिए था। अब चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऊपर। सेकेंडरी अल्कोहल्स को देखते हैं जी कि वो कैसे डिहाइड्रेट होते हैं। CH2 और CH और CH3, तो यहाँ पर मैं OH लिखता हूँ। ये देखें ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो मजीद दो कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल, और इसके लिए मुझे सल्फ्यूरिक एसिड अप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन कितनी उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए जनाब 60%। ठीक है, और जो टेम्परेचर है आप इधर बेशक कम कर दें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ले आएँ तो ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से एक OH रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करें तो आपके पास सिंपली आपके पास जो है आपके पास बन जाएंगे अल्कीन्स। ठीक है, तो देखें R, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो CH2 की जगह सिर्फ CH बचा, एक OH यहाँ से रिमूव हुआ तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह CH3 प्लस जो वाटर है, डिहाइड्रेशन हुई है। ये था जी सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए। ठीक है, अब चलते हैं टर्शरी अल्कोहल की एग्जांपल पे। टर्शरी अल्कोहल अगर मैं लिखूं तो वो ऐसे लिखा जाएगा RC, और इस तरफ मैं लिखता हूँ OH, ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3। इसको टर्शरी अल्कोहल क्यों बोलते हैं? इसको टर्शरी अल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। एक इस तरफ R ग्रुप का मतलब कोई भी कार्बन ही होगा, 2 कार्बन ये हैं। ठीक है, 3 कार्बन के साथ मजीद अटैच्ड है, तो इसकी डिहाइड्रेशन बहुत ईजीली हो जाती है। इसकी डिहाइड्रेशन के लिए हमें जो है सिर्फ 20% तक ही हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड हो। ठीक है, तो इसकी डिहाइड्रेशन इजीली हो जाएगी, 20% सल्फ्यूरिक एसिड। और टेम्परेचर हमें कितना देना पड़ेगा? टेम्परेचर आप ले आएँ बेशक 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये जो है इसकी डिहाइड्रेशन के लिए काफ़ी है। क्या होगा, एक यहाँ से OH रिमूव होगा और दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो क्या होगा RC, और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऊपर से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो CH3 की जगह CH2 बचा, नीचे वाला CH3 इसी तरह है। ठीक है, तो ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन आपस में मिलके बना देंगे जी वाटर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। ये हमने टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं उनसे हमने अल्कीन्स की प्रिपरेशन की है। ये था सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, आपने इसके ट्रेंड को भी जान लिया।
और ये भी देख लिए कि तीनों अल्कोहल्स से हम अल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। मैंने नाम लिखा हुआ है, क्या करना है, डी हेलोजिनेशन करनी है। किसकी करनी है, विजिनल डायहैलाइड्स की। अब आप सोचते होंगे विजिनल डायहैलाइड्स क्या चीज़ है, तो मैं लिखता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर इसकी एग्जांपल, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सपोज मेरे पास कोई भी डायहैलाइड है, ठीक है, CH एंड CH2, यहाँ पर मैं पहले तो X लिखता हूँ, ठीक है। ये डायहैलाइड है, लेकिन इसको विजिनल डायहैलाइड क्यों बोलेंगे? देखें, जब दो हेलोजन ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर लगे हुए हो ना, तो उस डायहैलाइड को हम विजिनल डायहैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एक हेलोजन इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हुए हैं, तो इसलिए ये विजिनल डायहैलाइड है। इसकी हमने करनी है डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन का मतलब कि हेलोजन जितने भी हैं रिमूव कर देने हैं, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में मैं करूंगा, कौन सा एजेंट यूज करूंगा? तो यकीनन मेरे पास जिंक अगर हो तो मैं इजीली इसकी डी हेलोजिनेशन कर सकता हूँ। क्या जिंक ऐसे ही इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा? नहीं जी, हमें किसी एनहाइड्रस सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है इस मकसद के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ CH3OH को, ठीक है, एनहाइड्रस सॉल्वेंट है ये। तो क्या होगा, जिंक इन दोनों हेलोजन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, इनको रिमूव कर देगा, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, ऐसे R, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पर जिंक इन दोनों हेलोजन्स के साथ अटैच होके ZnX2 बना लेगा, ठीक है। तो ये देखें, आपके पास अल्कीन बन गया। एक एग्जांपल इसकी मैं आपको और बता देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई भी विजिनल डायहैलाइड है जी, विजिनल डायहैलाइड है, ठीक है। ये देखें, ये कोई भी विजिनल डायहैलाइड है, बल्कि इसकी जगह मैं Cl लिख देता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, जब इसके ऊपर जिंक डस्ट अप्लाई करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एनहाइड्रस सॉल्वेंट CH3OH, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ZnCl2 मेरे पास बन जाएगा। तो देखें, इथीन मेरे पास बन गया। तो ये तीसरा मेथड था, डी हेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डायहैलाइड्स, ठीक है। अब चलते हैं चौथे मेथड की तरफ कि कैसे हम अल्कीन्स को प्रिपेयर। फोर्थ वन इज़ कोलप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जो कि इससे पहले हम अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर चुके हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, कोलप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो अल्केन्स में यूज़ किया था और अब जो अल्कीन्स में यूज़ करने जा रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। और हम आते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, कोलप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को, इसका नाम मैंने लिख दिया है वाइट बोर्ड के ऊपर। इसको हमने डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा कंपेयर करना है अल्केन्स में जो हमने यूज़ किया था कोलप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और जो अल्कीन्स में हम यूज़ करने जा रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करके हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अल्केन्स में आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देखी हो अल्केन्स वाली, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो में मैंने बताया था कोलप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में जो हम साल्ट यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, वो साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को हमने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। सपोज मेरे पास कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट मौजूद है, ये देखें, ये कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है, ठीक है। इसकी करनी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि आयोनाइजेशन करनी है हमने इसकी, ठीक है। ये आयोनाइज होगा, आयोनाइजेशन आपको सुन, ठीक है। तो ये दो तरह के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर आयोनाइजेशन, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ठीक है, दो तरह के आयंस इसके कौन से होंगे, एक होगा पॉजिटिव आयन और दूसरा होगा नेगेटिव आयन, ठीक है। ये देखें, ये नेगेटिव आयन आ गया, और चूंकि 2 सोडियम है तो 2Na पॉजिटिव में ऐसे लिखूंगा, ठीक है। ये इसकी होगी आयोनाइजेशन। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को कहते हैं एनोड और दूसरे को कहते हैं कैथोड, ठीक है। जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर एनोड लिखूँ, एट एनोड, यानी कि एनोड पे क्या होगा, ऐसे ही होगा जी। नेगेटिव आयंस जो हमारे पास यहाँ पर बने हैं
ये मूव करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ मूव करेंगे कैसे, H2C और H2C, और साथ में अगर इसको मैं ओपन करके लिखूं थोड़ा सा, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ठीक है, और इसी तरह C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने ये वाले जो हैं नेगेटिव आयंस, इनको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखा है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। जब ये एनोड की तरफ आएंगे ना, तो ये एनोड की तरफ आके क्या करेंगे, एनोड पे आके ये अपने जो नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स उनको लूज कर देंगे, मतलब कि -2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला लूज हो गया और एक ये वाला लूज हो गया, तो क्या हुआ पीछे, फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो फिर रेडिकल बन जाएगा, ठीक है, ये अल्टीमेटली किसी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और रेडिकल ये होगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल के ऊपर मैं डॉट डाल देता हूँ, ठीक है, रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल हो गई, ये रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेडिकल नेक्स्ट क्या करेगा, ये रेडिकल जो होगा इसको दोबारा से नीचे लिख देते हैं, H2C, C डबल बॉन्ड O, ये रेडिकल था जी, ठीक है, ये रेडिकल जो है, ये जो बना है इसकी ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जब ये टूटेंगे ना तो क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड देखें, 2 ऑक्सीजन लगे हुए, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये वाले बॉन्ड्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास अल्टीमेटली अल्कीन बन जाएगा। 2 कार्बन डाइऑक्साइड देखें, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक मॉलिक्यूल यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2CO2 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, और उसके बाद ये है कि H2C और H2C इनके दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड H2C और यहाँ पर इसी तरह H2C, तो देखें CH2 या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेसिकली इज योर इथीन, ठीक है, तो देखें एनोड के ऊपर आपके पास जिस चीज़ की फॉर्मेशन होगी वो होगी इथीन, ठीक है, अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, अब देखते हैं कैथोड के ऊपर क्या होता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के दौरान आपको पता है हम वाटर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस वाटर का क्या होना है, सपोज वाटर हमने यूज़ किया था, ठीक है, तो वाटर की होगी इसी तरह ब्रेक डाउन, ठीक है, और ये 2 तरह के आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बना देगा ये हाइड्रोक्सिल आइंस और दूसरे नंबर पे दूसरे तरह के आइंस तो नहीं बनेंगे बल्कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है, वो देख लें आप, ठीक है। अब जब कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है और उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आइंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो ऊपर हमारे पास सोडियम आइंस बने थे ना वो मूव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, तो अल्टीमेटली कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, सोडियम आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस आपस में मिलके कोई भी बेस बना देंगे, ठीक है, NaOH, ठीक है, ये बेस बन जाएगा। तो आप देखें कैथोड के ऊपर एक तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और दूसरे नंबर पे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अच्छा जी, 5th मेथड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कीन्स का, वो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। आपके पास अल्काइंस हों, आप अल्काइंस के अंदर आपको पता है 3 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो हमने एक कोवलेंट बॉन्ड को किसी तरह ख़त्म करना है, कम करना है, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हमने रखने हैं, यानी कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। फुल हाइड्रोजनेशन करेंगे ना तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमने फुल नहीं करवानी, कोई ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करना है जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन करे। सपोज मेरे पास कोई भी अल्काइन है, अल्काइन को ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी अल्काइन है, इसकी करता हूँ जी मैं मैंने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स में से एक कोवलेंट बॉन्ड को मैंने ख़त्म करना है, इसकी करनी है मैंने पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन कैसे करूँगा, इसके लिए एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, कैटलिस्ट को कहते हैं जी लिंड-लार्ड्स कैटलिस्ट, ठीक है, उसको कहते हैं लिंड-लार्ड्स कैटलिस्ट। मैं उसको लिख देता हूँ, प्लाडियम
सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है, और क्विनोलिन, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लाटियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। इस सारे जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट आप इसको कह लें, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट, क्योंकि लिंडलार्ड्स ने ये कैटलिस्ट बनाया था, उसने ये रिएक्शन किया था, तो उसने अपने नाम की बेस पे इसको कह दिया जी कि ये लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट है। अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर आप साथ में हाइड्रोजन भी लिखते हैं प्लस, क्योंकि हमने करनी है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, H2 हाइड्रोजिनेशन करनी है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो देखें क्या होता है, C एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। जब दो हाइड्रोजन्स ऐड हो गए तो एक बॉन्ड खत्म हो गया ना, क्योंकि ये वाले बॉन्ड्स अब इन हाइड्रोजन्स के साथ जो है बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, और ये जो R ग्रुप है, ये वाला R ग्रुप, इनको मैं रख लेता हूँ ऊपर, ठीक है, और ये जो दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखें ये भी एक अल्कीन है जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो हमने कौन से कैटलिस्ट को यूज़ किया, लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट को, वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर ये कैटलिस्ट याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखें जो हमने अल्कीन बनाया, इसमें जो R ग्रुप्स हैं ये डबल बॉन्ड की एक तरफ हैं, और हाइड्रोजन जो दो लगे हुए हैं ये डबल बॉन्ड की नीचे वाली साइड पे लगे हुए हैं। तो इस तरह के जो अल्कीन्स होते हैं उनको हम सिज अल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है। सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिज ट्रांस का कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है। तो ये सिज अल्कीन हमारे पास बना, ठीक है। क्या हम ट्रांस अल्कीन भी पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हमें डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यही मेरे पास कोई भी अल्काइन है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाला, ठीक है, और इसकी जब मैं करता हूँ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, तो मुझे जो कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा वो याद रखिएगा आप, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, और जो टेम्परेचर देना पड़ेगा, लिक्विड अमोनिया यूज़ करनी है जी आपने, टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया और -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप देंगे तो आपके पास बन जाएगा जनाब ट्रांस अल्कीन, ठीक है। अब देखें एक R इस तरफ है और एक R इस तरफ है, और हाइड्रोजन्स यानी कि अपोजिट साइड्स के ऊपर लगे हुए हैं, तो देखें ये मेरे पास ट्रांस अल्कीन बन गया। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि अल्कीन्स क्या होते हैं और अल्कीन्स को हम कौन से डिफरेंट प्रिपरेटरी मेथड्स को यूज़ करते हुए हम अल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।